हेलो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का इंसर्ट फंक्शन, आप लोगों में इंसर्ट फंक्शन हुआ है या अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ सब। होम फंक्शन एंड हो गई थी। तो उज्जवल, आप हमें बताइए, आप ये होम फंक्शन में आपने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा है अक्सर में अभी तक? उज्जवल, हेलो। हेलो। साउंड आ रही है आपको? जी सर, हो होम पेज पर सीखे हैं सर, काट कॉपी और पेस्ट करने के लिए। और पेज पर फॉन्ट में सीखे हैं बोल्ड और आइकन और अनबोल्ड करने के लिए, मर्ज भी करने के लिए, सेंटर करने के लिए और बोल्ड करने के लिए, और सेंटर में लाना है, साइड करना है, इसको भी वर्म टेस्ट को कर सकते हैं। अब मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, जनरल में करेंसी और एपी कर सकते हैं। और कंडीशनर फॉर्मेटिंग में इसमें हम जाकर अपना चेंज कर सकते हैं कंडीशनर। और फॉर्मेट में जाकर कोई भी हम टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल और स्टाइल को भी कर सकते हैं। इंसर्ट को कोई भी सेल और टेबल, सेल और व्यक्ति को भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और फॉर्मेट है। और सर नहीं सर। बहुत बहुत अच्छा। आपने होम फंक्शन में क्या समझा, प्रत्युष? यस सर। आवाज आ रही है ना सर साउंड मेरी? सही से। हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। 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 प्रत्युष, अभी साउंड आपके पास जा रहा है सही से? प्रत्युष नहीं है। सर आवाज आ रही है अब? हाँ, बताइए। सर हम लोग पहला क्लिपबोर्ड में हम लोग क्लिपबोर्ड के सेक्शन में हम लोग सीखे थे कैसे पेस्ट करना है, कैसे कट करना है, कैसे कॉपी करना है। क्लिपबोर्ड क्या होता है कि कोई भी चीज को हम लोग कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, उसका वो एक डाटा उसमें वो मेमोरी सेव रहता है। फॉन्ट में हम लोग सीखे हैं कोई भी अल्फाबेट को कोई भी सेल में चेंज करना हो, बोल्ड में, इटैलिक में, या उसका स्टाइल चेंज करना हो, चाहे उसका साइज चेंज करना हो, पेंट करना हो बॉर्डर को चाहे इनर लाइन को, तो वो फॉन्ट से हम लोग कर सकते हैं। अलाइनमेंट में हम लोग सीखे थे कि सेल में कोई भी डाटा को का पोजीशन चेंज करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी करना हो। और इसमें हम लोग रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट सर होता है कि कोई भी एक से ज्यादा सेल में अगर कोई भी डाटा हो तो एक सेल में लाना हो तो रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं हम लोग। अब मर्ज एंड सेंटर में अगर एक से ज्यादा कॉलम में आ गया है तो उसको एक जगह करके हम लोग कर सकते हैं। नंबर में सर हम लोग करेंसी, कौन सा करेंसी है कौन से कंट्री का, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें। ये अपोज डॉट के बाद कितना नंबर देना है वो दे सकते हैं। स्टाइल में हम लोग सीखे थे सर कोई भी डाटा को हम लोग फॉर्मेट में अगर करना हो या उसमें से कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो कि हाँ ये इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना हो, तो हम लोग स्टाइल में सीखे थे सर। सेल में हम लोग सीखे थे कोई भी कॉल सेल में कोई भी डाटा अगर बिटवीन में कोई छूट गया है या उसमें इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। और उसी चीज को डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन का, और उसको फॉर्मेट वे में अगर प्रेजेंट करना है तो फॉर्मेट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। भेज दे। चलिए, बहुत अच्छी बात की प्रत्युष, बहुत अच्छी बात। हाँ, मिसाल आप बता सकते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने बताया है ना, होम फंक्शन में क्या क्या यूज है? मिसाल।
हाँ सर। मिसाल आपके पास साउंड ज्यादा है मेरा। यस सर। हाँ बताइए। सर क्लिप बोर्ड में आप हम लोग सीखे थे कि कट कोई भी वर्ड को कट या फिर कोई भी चीज को कॉपी या कट करना है तो उससे सीखे थे। क्लिप बोर्ड में फिर आपको वो जो आप कट कॉपी करते हैं उसका हिस्ट्री रहता है, तो वहां से भी आप क्लिप बोर्ड में देख सकते हैं आप। फिर आप फॉन्ट में देखे थे कोई भी वर्ड को या फिर कोई भी सेल को अगर आपको बोल्ड करना है या फिर हाईलाइट करना है वो कर सकते थे। कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करना है वो अगर कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करवा के शो करना है वो कर सकते थे फॉन्ट से। फिर अलाइनमेंट में है कि आप कोई भी वर्ड को आपको जो हिसाब से कोई भी पोजीशन में रखना है, कोई एंगल से रखना है, वो आप अलाइनमेंट में कर सकते थे। फिर नंबर में है आपको जो परसेंटेज और वो डॉलर शो करवाना है आप उसे नंबर से शो करवा सकते थे। स्टाइल चलिए में ठीक सर ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा। और आप में से कोई बता सकते हैं, आप में से कोई खुद से? रीता, रजक, रीना कुमारी, आप लोग? मेरा ये वाला नहीं पढ़े, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं सर, इसके बारे में नहीं जानकारी नहीं। आज फर्स्ट क्लास ही आपका? जी सर। रीता आप बताओ। हाँ सर। सर वही ना सर, कॉपी पेस्ट करना सर, हाइपर लिंक सर, पाइवट टेबल। नहीं, इसमें कहाँ है वो? हाँ नहीं सॉरी सर, सर नहीं किए थे सर हम क्लास उस दिन का। तो रिकॉर्डिंग क्लास में भी मिलता है ना आप लोगों को? रिकॉर्डिंग क्लास क्यों नहीं देखते हैं? हाँ सर देखते हैं सर, थोड़ा सा दिक्कत चलता है सर मेरा, इसी कारण हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी सर बाहर गए हैं, वो रहेंगे तो हम ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अभी हम बच्ची भी देख रहे काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। रीना आपका क्या इशू है? आपका क्लास क्या इशू है? ये वाला रिकॉर्डिंग में नहीं देखे हैं हम सर, नहीं आया मेरे मोबाइल में। फिर हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए ठीक है। अभी जो क्लास हो रहा है उसको सही से देख, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें चैट बॉक्स में डालिए या क्लास में बोलिए कि हमें ये समझ में नहीं आया। जी सर बोले। चलिए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में होम फंक्शन का ये होम टैब का ये जो फंक्शन है हमने कंप्लीट किया था। आज इंसर्ट फंक्शन में, इंसर्ट फंक्शन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पाइवट टेबल है, और पाइवट टेबल में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। और सेकेंड आपका है हाइपर लिंक, ये वाला। इंसर्ट फंक्शन में ये दोनों मिलाकर के 80% इसका वेटेज रखता है। यदि ये दोनों आप सही से समझ गए तो आपका 80% कवर हो गया इंसर्ट फंक्शन में। बाकी 20% में ये इंसर्ट वाली फंक्शन है, पिक्चर है, स्मार्ट आर्ट है, लाइन है, ये सब। तो गुरमीत आप हमें बताया है ना पाइवट टेबल क्या है, हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं पाइवट टेबल? सर मैंने क्लास नहीं ली है ये। कोई बता सकते हैं आप में से? यस सर, सर पाइवट टेबल का सर यूज हम लोग रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको डाटा के एग्जांपल से समझाते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगी पाइवट टेबल को। इसके लिए हम एक डाटा लेते हैं, एक सेकंड।
चलिए यहाँ पे देखिए डाटा सबको दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक डमी डाटा लिया है, इसमें किसी कंपनी का ये डाटा हम ऐसे मान के चलते हैं, जिसमें एम्प्लॉई आईडी है, डेट है, सेल्समैन का नेम है, प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट सेल किया गया वो क्वांटिटी है ना, और ये किस डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद किस स्टेट में कितना सेल हुआ है ये यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट में सेल वैल्यू। तो कोई इम्प्लॉई किसी स्टेट में कितना सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, कौन सा डेट का सेल किया है, ये सबको हमें एट ए सिंगल क्लिक में जानना है। या हम हमारी जो डाटा है ना, इस डाटा में हम पाइवट टेबल लगाना चाहते हैं। बेसिकली पाइवट टेबल जो है आपके फिल्टर ऑप्शन का एडवांस वर्जन है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाइवट टेबल यूज होता है। तो ऐसा डाटा आप खुद से बना सकते हैं, या ये डाटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हाँ, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो सबके पास लैपटॉप या पीसी ये सब अवेलेबल है ना? नो सर, मेरे पास नहीं। देखिए यदि लैपटॉप पीसी नहीं है तो आगे आपको है ना टैली में भी इशू होगा, एक्सेल की क्लास में भी इशू होगी, तो वो आप लोग अपने हिसाब से अरेंज। ये हमारी डाटा है, हम कहीं पे भी क्लिक किए अपने डाटा में, और होम फंक्शन के बाद इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन में हम लोग आ गए। यहाँ पे आप देखिए पाइवट टेबल का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन आपको दिखेगा, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। ठीक है, तो हम पाइवट टेबल ले लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक किए एक बॉक्स ओपन हो गया है। इस बॉक्स में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, बस इसको यहाँ से ओके प्रेस कीजिए। ठीक। जैसे मैंने ओके प्रेस किया, यहाँ पे आप देख ये कुछ ऑप्शंस आ गए, कुछ नेम यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे 4 बॉक्सेस है। इसी बॉक्स को आपको समझना है पाइवट टेबल के लिए। देखिए ये जो नेम है ये कहाँ से आया ये आप देखिए। मैं यदि आपको फर्स्ट पेज में लेके चलूँ तो देखिए फर्स्ट पेज में ये जो हेडिंग यहाँ पे दिया गया है, एम्प्लॉई आईडी हो, डेट हो, सेल्समैन हो, है ना, ये हेडिंग है। इसी हेडिंग को यहाँ पे उसने ऑटो फिच किया है। ये देखिए एम्प्लॉई आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, और उसके बाद ये 4 बॉक्सेस है। सबसे लास्ट वाले को हम पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें हमें इसमें से कौन सा हेडिंग डालना है। तो आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वैसे हेडिंग जिसमें अमाउंट वाली फिगर हो, है ना। वो अमाउंट में क्या हो सकता है, आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो सकती है, टैक्स की अमाउंट हो सकती है, सेल की अमाउंट हो सकती है, परचेज की अमाउंट हो सकती है, मतलब जिसको आप अमाउंट में मेजर कर सके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो सेल वैल्यू है वो अमाउंट में है। इसको आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए माउस की हेल्प से। ठीक। तो साइड में आपको दिखेगा कि सम ऑफ सेल्स वैल्यू, टोटल सेल आपने कितना किया है अपने डाटा के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले में हमेशा आप याद रखेंगे कि हमें वैल्यू डालना है, वैल्यू वाली जो हेडिंग है। यदि यहाँ से इसको मूव करना है तो माउस की हेल्प से इसको ऊपर कीजिए, ये मूव हो गई। फिर से इसको लाना है, इसको माउस की हेल्प से नीचे लाइए। उसके बाद सेकेंड और थर्ड का सेम फंक्शन है, बस इसका नेम चेंज है। जैसे हम चाहते हैं कि ये स्टेट वाइज है ना, हमारी किस स्टेट में कितना सेल हुआ है वो हमें देखना है। तो हम स्टेट को रो लेवल में ला दिए। आप देखिए यहाँ पे एक आपकी टेबल बन गई कि बिहार में इतना सेल किया गया, दिल्ली, एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, सब में अलग अलग सेल वैल्यू दिख रहा है आपको।
यही स्टेट को यदि हम कॉलम में लेके चले जाए तो देखिए आपका रिपोर्ट कैसे दिखेगा। आपका रिपोर्ट कॉलम के हिसाब से दिखेगा। रो में लिया है तो एज रो के हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों का सेम फंक्शन है, बस इसका नेम डिफरेंट है। एक आपको कॉलम वाइज रिपोर्ट देगा, एक आपका रो वाइज रिपोर्ट देगा। कैसे? मान लीजिए हमें स्टेट वाइज नहीं देखना है, चलिए यहाँ से आप उसको मूव कीजिए। हमें ये देखना है कि किस डेट में कितना सेल हुआ है, तो आप डेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। देखिए, डेट के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कि हमने इतना इतना सेल किया है। इसी को यदि कॉलम वाइज में आपको देखना है तो कॉलम वाइज में देखिए। तो कॉलम वाइज में डाटा उतना सही नहीं प्रेजेंटेशन होता है, सही नहीं दिखता है, तो हम इसको रो वाइज में ही देखते हैं, ठीक है। चलिए, आप मानते हैं कि नहीं हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से देखना है, तो आप डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। होम, ऑफिस, स्टूडेंट डिपार्टमेंट में कितना कितना सेल हुआ है। तो ये जो बेसिकली है कि आप अपने डाटा को कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट वाले में आपको वैल्यू डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू डाला है। और सेकेंड थर्ड सेम है, बस उसका नेम चेंज है। सेकेंड में क्या है कि कॉलम वाइज आपको रिपोर्ट देगा, और थर्ड में क्या रो वाइज रिपोर्ट मिलती है। और सबसे मेन इसमें है फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में होता क्या है कि इस ये जो डाटा है इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए हमें स्टेट के हिसाब से फिल्टर लगाना है। और ये डिपार्टमेंट को हम हटा देते हैं, मान लीजिए कि हमें सेल्समैन के हिसाब से देखना है। ये अभी डाटा आपकी बनी है कि कौन से सेल्समैन ने किस मतलब कितने वैल्यू का सेल किया है। और यहाँ पे हमने स्टेट को एज ए फिल्टर डाल दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए कि आप स्टेट वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे हमें मान के चलिए कि हमें केवल ये देखना है कि यूपी में किसने कितना सेल किया है। ओनली यूपी को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कीजिए। तो यूपी में ये जो पर्सन है बस इसी ने सेल किया है इतना इतना वैल्यू का। सही बात समझ में? यस। मान लेते हैं हमको दिल्ली में देखना है कि दिल्ली में किसने कितना सेल किया, तो एज पर डाटा के अकॉर्डिंग ये जो सेल्समैन है वो दिल्ली में इतना वैल्यू का सेल किया है। चलिए, हम सेल्समैन को हटा देते हैं यहाँ से। हम चाहते हैं कि स्टेट वाले इसमें चले आए और क्वांटिटी या डेट या डिपार्टमेंट कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आ जाए। अब आपको ये देखना है कि मान लीजिए हमें जो हमारी जो लैपटॉप सेल हुई है वो किस स्टेट में सेल हुआ है, वो हमें देखना है। अब देखेंगे कि यूपी में आपकी जो लैपटॉप है टोटल सेल ये इतना वैल्यू का हुआ है। ये सब डाटा कहाँ से आ रही है, तो ये जो आपकी डाटा सीट 1 में जो डाटा है बस उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा आपके पास आ रही है। तो अभी आपको ये छोटा डाटा से हमने आपको एज ए प्रैक्टिस करवाया, जहाँ पे आप रियल लाइफ में काम करेंगे तो बहुत बड़ा डाटा होता है ना। वहां से आपको फाइंड आउट करना होता है, आपको रिपोर्ट बनाना होता है कि हमने यूपी में कितना सेल किया। ये स्टेट वाइज आपको रिपोर्ट बनाना है, सेल्समैन के हिसाब से आपको रिपोर्ट बनाना है, प्रोडक्ट के हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो वहां पे आपको पाइवट टेबल ज्यादा यूजफुल होता है। आई बात समझ में, या अभी भी कंफ्यूजन है पाइवट टेबल कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज किया जाता है? नो सर। बहुत अंकित आप सर बताओ। एक बार और रिपीट कर दीजिए ना सर।
अंकित आपने समझा अभी जो हमने पाइवट टेबल बताया? उज्जवल, जी सर। आपने ये समझा भी? जी सर। ये पाइवट टेबल क्या है, आप क्या रिप्लाई देंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो? तो पाइवट टेबल जो भी डाटा है, जो अगर बी आर ई पी और एम पी का है तो डाटा हम पाइवट टेबल का जाकर स्टेप और एक देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं। देख, ये जो डाटा है इसमें हम कैसे पाइवट टेबल कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सा, आपका जो डाटा है उस पे कहीं पे आपको होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे होंगे, डाटा के बाहर होंगे, तो आपको वो पाइवट टेबल काम नहीं करेगा। आपकी जो डाटा है ये कहीं पे भी आप हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हो गए किसी भी सेल में, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल है, इस पे क्लिक करना है, पाइवट टेबल का एक ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट ऑप्शन, उस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, ये बॉक्स आपसे ये पूछेगा कि पाइवट टेबल आप इसी सीट पे लगाना चाहते हैं या दूसरे सीट पे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो हम चाहते हैं न्यू पे, तो इसको ओके करेंगे। जैसे आप ओके किए हैं, यहाँ पे आपको अपना रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने रिपोर्ट को बनाए। प्रत्युष, ये बॉक्स का क्या मतलब है, ये बॉक्स में किस टाइप का डाटा जाता है बताया हमें? सर वैल्यू में से टोटल अमाउंट या सेल्स वैल्यू हो गया, कोई भी अदर वैल्यू हो गया, वो वैल्यू के बॉक्स में जाएगा सर। रोल लेवल में और कॉलम लेवल में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस उसका डाटा को रो में दिखाएगा, एक कॉलम वाइज डाटा दिखाएगा। और कोई रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट का कोई फिल्टर करना हो तो सेक्शन को सेक्शन में जाकर रिपोर्ट टेबल फिल्टर में क्लिक करके उसका रिपोर्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं। बहुत अच्छा। आप लोगों का कैमरा ऑफ क्यों है बाकी लोगों का? क्योंकि जब तक आप कैमरा ऑन नहीं, आपको खुद क्लास में मन नहीं लगेगा, है ना, क्लास में का मजा नहीं आएगा। 5 मिनट देखेंगे उसके बाद फिर भूल जाएंगे। आप यदि ऑफलाइन पढ़ते तो आप ना सामने आते, आप अपना फेस को दिखाते ना, या पूरा ढक के आते हो। तो ऐसे समझिए कि आप ऑफलाइन में ही है, सही से पढ़ रहे हैं। अंजलि अपना कैमरा ऑन करो। अंजलि, अंशु, रदीना कुमारी। अंशु, ये समझ में आया पाइवट टेबल जो अभी हमने बताया? यस सर। देखिए, जिसको कोई कंफ्यूजन है तो आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपका कंफ्यूजन है नहीं है? यहाँ पे आप देखिए, बाकी लोग अपना म्यूट कीजिए अपना माइक।
तो हमें क्या करना होता है, हमें जो डाटा होती है उस डाटा के अकॉर्डिंग हमें पाइवट टेबल सेट करना है। तो पाइवट टेबल सेट करने के लिए उस डाटा पे आप जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद एक फर्स्ट ऑप्शन उसका आता है पाइवट टेबल का। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप पाइवट टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा बॉक्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इस बॉक्स में मैंने आपको ये बताया कि जो सबसे लास्ट वाली जो बॉक्सेस है उसमें केवल वैल्यू का डाटा जाता है, जिसको हम अमाउंट में मेजर कर सके, लाइक एज सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, टैक्स वैल्यू, एनी अमाउंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं कैश में अमाउंट। और सेकेंड और थर्ड का सेम फंक्शन है, बस इसका नेम डिफरेंट है। आपका जो रिपोर्ट है आपके अकॉर्डिंग या तो कॉलम वाइज या रो वाइज आपका रिपोर्ट जनरेट होती है। और फर्स्ट फिल्टर का ऑप्शन होता है कि आप अपने डाटा में एक एडवांस फार्मूला भी लगा सकते हैं एज ए फिल्टर ऑप्शन। इसे मैं फिर से एक बता देता हूँ। हमें ये देखना है कि हमारी सेल वैल्यू जो है, इस पे हमने क्लिक, देखिए हमारी टोटल सेल कितना का हुआ है, 3,10,750। आप इसमें यदि देखेंगे फर्स्ट वाले में और इस सबको आप ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए साइड में आपको देखिए यहाँ पे सम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, 3,10,750। वही वहां पे बताया गया है ऑटो करके। तो टोटल सेल की वैल्यू आपकी ऑटो सम होकर यहाँ पे आ गई। अब आपको ये देखना है कि हमारी जो सेल वैल्यू हम उसको किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, हमारी मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग या सेल्समैन के अकॉर्डिंग, डेट, मतलब जो भी आपका यहाँ पे हेडिंग है उसमें से किस हेडिंग के अकॉर्डिंग आप अपना सेल वैल्यू देखना चाहते हैं, कैसा आपको रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आपको क्या चीज बनाने के लिए रिपोर्ट दिया गया है। हो सकता है आपको रिपोर्ट मिला कि आप हमें सेल के मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग हमें बताएं कि कितना सेल किया गया है। तो आप यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल आ गया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि नहीं हमें सेल एम्प्लॉय के जो सेल्समैन है उसके अकॉर्डिंग बताओ ताकि हम उसका इंसेंटिव बना सके, तो आप उस सेल्समैन के अकॉर्डिंग आप नाम डाल सकते हैं। ये आपका जैसा डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को बनाएंगे। वही यदि आप इसको कॉलम में ले जाएंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट बन जाएगी, कॉलम अकॉर्डिंग बन गई है। तो हम स्टेट के अकॉर्डिंग चाहते हैं। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर ऑप्शन। इसमें आप आपका जो रिपोर्ट अभी बना है स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कितना सेल हुआ है, आप यहाँ से एक और हेडिंग ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हम डेट का हेडिंग ले लेते हैं कि किस डेट में क्या सेलिंग हुई या सेलिंग हुआ है, कौन सी स्टेट। देखिए डेट के अकॉर्डिंग भी आपको दिखेगा। मान लीजिए कि हमें 5 मई का देखना है, तो 5 मई में वेस्ट बंगाल में सेल हुआ है, सेल वैल्यू 650 का है। 5 मई में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में सेल हुआ है, सेल वैल्यू 650 का है। वही यहाँ पे दिख रहा है आपका वेस्ट बंगाल में सेल हुआ है 650 का 5 मई में। आई बात समझ में या अभी भी कोई कंफ्यूजन है पाइवट टेबल को लेकर के? नो। नो सर। उसके बाद पाइवट टेबल का सेकेंड ऑप्शन है पाइवट चार्ट। चार्ट क्या होता है वो देखिए। ये आपकी डाटा है, इंसर्ट में गया पाइवट टेबल और नीचे है पाइवट चार्ट का ऑप्शन। इसमें भी सेम ऐसे ही फंक्शन होता है। और पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में बस एक ही डिफरेंस है कि आपका जो पाइवट टेबल है वो टेबल फॉर्म में मतलब डाटा के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में दिखता है। बट
जो पाइवट चार्ट है वो चार्ट के फॉर्म में दिखता है, स्टैटिक्स के फॉर्म में दिखता है। जैसे यहाँ देखिए, हम सेल वैल्यू डाल दिए, ठीक है, और स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी सेल वैल्यू हो गई। ये आपका पाइवट टेबल यहाँ साइड में शो कर रहा है, और ये यहाँ पे पाइवट चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में आप इसका अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं कलर अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए ऐसे आप दे सकते हैं। यहाँ से चार्ट का लेआउट देख सकते हैं अलग अलग, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चार्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, अलग अलग स्टाइल सब है। ये जो आपका प्रेजेंटेशन हुआ है डाटा का एज ए चार्ट फॉर्म में, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइवट चार्ट। मतलब आपके पाइवट टेबल के डाटा को एज ए चार्ट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, वो आपका पाइवट चार्ट हो गई। यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें स्टेट के हिसाब से नहीं देखना है, हमें प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है, तो देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से भी आपकी सेल यहाँ पे दिख रही है। हमें एम्प्लॉई नेम के, सॉरी सेल्समैन के नेम के हिसाब से देखना है, तो सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई। आई बात समझ, यदि आपको पाइवट टेबल समझ में आ गया तो पाइवट चार्ट इजी है, क्योंकि 95% दोनों सेम है। लास्ट सर में केवल, हाँ, ये साइड में जो कॉलम है सर, उस कॉलम में एक से ज्यादा हेडिंग डाल सकते हैं कि एक एक ही हेडिंग डाल सकता है सर? नहीं ये तो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये सेल्समैन हो गया है ना, हम चाहते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, तो स्टेट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है कि बिहार में है ना जो पूजा पूजा है वो कितना सेल किया है, बिहार में रमेश कितना सेल किया है, यूपी में रवि कितना सेल किया है। इसमें आप और भी डाल सकते हैं, जितना माने उतना आप डाल सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। ओके सर। सबको हटा देंगे, सब हट गया यहाँ से, सेल्स वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे, पूरा क्लीन हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना सकते हो। तो ये आपका पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को नो और कोई सर। कंफ्यूजन है तो आप chat box में डाल दीजिए, नहीं तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, रिप्लाई नहीं आने पे फिर दिक्कत हो जाएगी। नो सर, कोई डाउट। तो यदि आपने ये समझ लिया तो इंसर्ट फंक्शन में आपने 50% समझ लिया अभी तक। आगे चलते हैं, एक न्यू सीट ले लेते हैं। सीट हमने थर्ड ले लिया, और यहाँ पे देखिए इंसर्ट फंक्शन, और ये जो टेबल है, मतलब सिंपल सा आप, जो मैंने जो होम फंक्शन में आपको बताया था टेबल फॉर्म कैसे लाना है, यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल, वही सेम यहाँ पे भी है। एज ए टेबल, जैसे आपकी डाटा जो है इसको यदि आप टेबल फॉर्म में लाना चाहेंगे, देखिए इस पे हमने क्लिक किया, ये डाटा आपका एज ए टेबल फॉर्म में आ गया। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को आप ले सकते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन में, टेबल वाले फंक्शन में दो, आप अभी तीन आपने देखा, एक आपका पाइवट टेबल है, पाइवट चार्ट है, और एक सिंपल सा टेबल, ठीक है। अब इस फंक्शन में आ जाता है, इसमें क्या है, फर्स्ट है पिक्चर।
मान लीजिए कोई आप इनवाइस बना रहे हैं, है ना, आपको कंपनी का लोगो सेट करना है या कोई भी लोगो, तो आप अपने एक्सेल सीट में किसी का लोगो कैसे सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए पिक्चर में आ गया, है ना? हमें मान लीजिए टैक्स और वेल्थ का जो ये लोगो है इसको सेट करना है, इंसर्ट किया, ये लोगो आ गई। अब अपने हिसाब से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जहाँ पे ले जाना है यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, कैसे कंपनी का लोगो आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन का सब आ रही है यहाँ पे। ये कंपनी का लोगो है सर, आप बना सकते हैं। इसकी साइज पे यदि आपको कम करना है, साइज आप यहाँ से कम कर सकते हैं खुद से। ये देखिए। तो किसी भी कंपनी का लोगो सेट करना है, या सेकेंड आप मान लीजिए कि हमें किसी का पिक्चर को इंसर्ट कर, तो मान लीजिए किसी का पिक्चर है, इसको इंसर्ट किया, इसको भी आप अलग हिसाब से अपने हिसाब से इसका बना सकते हैं। तो ये एज एक फॉर्मेट में हो गया, सिंपल है। इंसर्ट फंक्शन में आना है ना, पिक्चर में आना है और यहाँ पे ये इंसर्ट कर। क्लिप आर्ट में को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट बेसिकली वो होता है जैसे इमोजी टाइप का, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हैं ना, अलग अलग इमोजी बना करके, सैड का, हैप्पीनेस का। देखो, तो ये इमोजी हो गया। शेप्स आपको चाहिए तो है ना, अलग अलग टाइप के यहाँ पे शेप्स अवेलेबल है, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब उतना ज्यादा ये कंटेंट आपको यूजफुल नहीं होगा। बेसिकली किसी कंपनी का लोगो सेट करना है या कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, वो सब थोड़ा कम आ सकता है, बट ये सब उतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद चार्ट, चार्ट फॉर्म में जैसा कि मैंने आपको पाइवट टेबल में एक ऑप्शन था पाइवट चार्ट का, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी डाटा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम सकते हैं 1 2 3 4 5, ये डाल दीजिए, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट किए और कॉलम में चले गए। हम चाहते हैं कि ये डाटा एज ए कॉलम फॉर्म में आ जाए। 1 2 3 4 5 आपकी डाटा जो है ये कॉलम फॉर्म में आ गई है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है अपने डाटा को प्रेजेंटेशन करने का, चार्ट फॉर्म में, स्टैटिस फॉर्म में। यहाँ पे आप अपने इसका हिसाब से दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए फिर से हमें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम लाइन के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, ठीक। ये लाइन के अकॉर्डिंग आपकी आ गई डाटा।
तो ये बेसिकली जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगी ये चीजें, कि आप अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आपका जो प्रॉफिट है, सेल्स है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसको आप कैसे प्रेजेंट कैसे करता है, अपने सीनियर को कैसे दे रहा है, अपने मैनेजमेंट टीम को कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इजी वे में कैसे समझा सकते हैं किसी को। बेसिकली वही चीज ये सब है। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग फॉर्म में है, पाई चार्ट के फॉर्म में हो गया कि 1 2 3 4 5 ये सब कैसे है, ये डाटा किसका कितना वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए। 1 का देखिए तो काफी छोटा है, यहाँ पे 1, 2 का उससे बड़ा है, 3 का उससे बड़ा, 4 5 6, ऐसे वैल्यू के हिसाब से ये कैचअप किया है डाटा। बात समझ में आ रही है ना, या बाउंस कर रहा है ये सब। बस एरिया है, एस्केलेटर है, अदर चार्ट है ना। आपको जिस टाइप की चार्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट यहाँ से मिल सकता है। चलिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइपर लिंक। ये भी एक बहुत बड़ी फंक्शन है, बहुत ज्यादा इसका यूज। इसको बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, है ना, ये कैसे काम कैसे करता है। यहाँ पे जितने क्लास आपकी होती है ना, सबका रिकॉर्डिंग क्लास अटैच हो जाता है। जितने भी आपकी क्लास हुई है ना, वो सबका रिकॉर्डिंग क्लास यहाँ पे अटैच है। आप यहाँ देखेंगे कि एक गूगल शीट है, मतलब एज एक्सेल फॉर्मेट है, और एक्सेल फॉर्मेट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो क्लास या वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ये जो फंक्शन है या जो ये ऐसा बनाया गया है, ये हाइपरलिंक के यूज करके बनाया गया है। जैसे आप देख लीजिए, मेरा बेसिक ऑफ हिस्ट्री क्लास का था, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? वो क्लास वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे फंक्शन यूज किया गया है हाइपरलिंक। वो क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो ऐसा आप खुद से बना सकते हैं भैया, 5 मिनट मैं जब बता दूंगा आपको, तो आप 5 मिनट के अंदर में ऐसा बना सकते हैं आप खुद से। कैसे बनता है, क्यों इसका यूज है, वो देखते हैं। हम अपनी क्लास में आ जाए। यहाँ पे मान लीजिए हम अजय डाल दें, ठीक है, अजय लिखिए या कुछ भी लिख सकते हैं आप। हम इंसर्ट में चले गए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है हाइपर लिंक का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो सिस्टम में है कोई भी डाटा कहीं पे रखा हुआ है ना, हम बिना वहां पे जाए हुए हम उसको ओपन करना चाहते हैं, तो कैसे ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो पे स्लिप का डाटा है, हमें ये नहीं पता है कि कहाँ है कोई सिस्टम में, बट यहाँ पे हम उसको लिंक करते हैं। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, वो डाटा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, आपसे ऑप्शन अलाउ पूछेगा, यस नो, ओके, वो डाटा ऑटोमेटिक यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो हमने इसको कैसे ओपन किया,
हमने उस इस डाटा को लिंक कर दिया, है ना, एज ए हाइपर लिंक हमने यूज किया कि ये डाटा जहाँ कहीं भी हो हमारे सिस्टम में तो वहाँ पे ओपन हो जाए वो। फिर से एक बार आप देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कैप्स डाल दे कुछ भी, हाइपर लिंक में गए, हम चाहते हैं कि ये डाटा यहाँ पे ओपन हो जाए, लिंक हो जाए। इस पे अब हमें क्लिक करना है जो एक सामने लिखा है, ठीक है। आपसे अलाउ पूछा जाएगा, आप अलाउ कीजिए, ओके कीजिए यहाँ से, और देखिए वो डाटा ऑटोमेटिक वहां से ओपन हो जाएगा। ठीक। आई बात समझ में? हाइपरलिंक का क्या यूज है? तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने डाटा को एज ए एक सीट में उसका लिंक बना सकते हैं, जब चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या उस को आप जो सीट आप बनाए हैं उसको आप लॉक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमारी जो डाटा है कोई दूसरा नहीं उस पर एक्सेस हो सके। तो आप उसको अपने एक्सेल सीट में लॉक भी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था। तो इसमें तो अभी मैंने आपको ये दिखाया कि पीडीएफ को कैसे आपने ओपन किया। अब मान लीजिए हमें कोई एक्सेल सीट देखना है ना, एक्सेल सीट हमें अटैच करना है, हाइपर लिंक में चले गए, यहाँ से कोई आप एक्सेल सीट ले लीजिए, हमने एक्सेल सीट ले लिया, उसको ओके कीजिए, ओके। तो उसमें कोई डाटा नहीं है। जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि एडमिशन अप्रैल 2023 का डाटा यहाँ पे ओपन हो, 19 को, ये डाटा यहाँ पे ओपन होगी, एडमिशन अप्रैल 2023। तो आप एक्सेल का डाटा हो, है ना, पीडीएफ का डाटा हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, है ना, वो सब के सब यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं एक वीडियो आपको लिंक करके बताता हूँ। तो मान लीजिए हमें सॉन्ग नाम डाल दिए, तो सॉन्ग, कोई सॉन्ग को यहाँ पे हम सेट करना चाहते हैं, सॉन्ग में चले आए, ठीक है। इसके पहले हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, कोई वीडियो हम यहाँ से, ये मान लेते हैं कि ये जो वीडियो है ना ये हम लिंक करना चाहते हैं अपने एक्सेल शीट में। तो कैसे इसको लिंक कर, सही से आप लोग देख, यही जो मैंने आपको बताया अभी कि आपकी जो क्लास का जो रिकॉर्डिंग किया गया है, कैसे लिंक बनाया गया है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखिए, तो सबसे लास्ट में नीचे आप आएंगे तो यहाँ एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है सबको, सब सभी जगे हुए या सो गए सर? जी सर। यस सर, दिख रहा यहाँ शेयर का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, और ये आप यहाँ से कॉपी कीजिए, ठीक है। इसको आप मिनिमाइज कीजिए, ये हो गया। हम यहाँ पे सॉन्ग लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे, और एड्रेस जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना एड्रेस, इसको यहाँ पे कंट्रोल V करें। उज्जवल म्यूट म्यूट कर दीजिए, साउंड ऑफ क्या रही। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस में जाकर के उसको पेस्ट किया है, आप ओके। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो सॉन्ग जो हमारी है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट हो गई। तो आप खुद से बना सकते हैं हाइपर।
इसका यूज बेसिकली क्या है, आप अपने डाटा को एज ए लिंक फॉर्म में, है ना, उसको आप वहां से अटैच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए आपकी जो क्लास का रिकॉर्डिंग है ना, आप उसको भी वहां से कॉपी करके फिर जैसे आप पेस्ट करेंगे तो वो आपका क्लास लिंक वहां पे बन जाएगा एज ए हाइपर लिंक। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्लास करके हमने वर्ड लिखा है, तो हम चाहते हैं कि क्लास है उसका सीट। इसको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लास हमको लेना है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी लिंक हो गया। हम अपने एक्सेल सीट में आ गए, क्लास है यहाँ पे, फाइबर लिंक किए, और यहाँ पे एड्रेस हम उसको पेस्ट, ठीक है, और ये ओके। अब हम इस क्लास पे क्लिक किए, जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्लास आपकी स्टार्ट। आई बात समझ में, कैसे आप लिंक कर सकते हैं। देखिए आपकी जो क्लास जो थी वो यहाँ पे वो स्टार्ट हो गई। चलिए आप में से कोई बताइए ये हाइपरलिंक क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है, हम लोग के लिए क्या बेनिफिट है, बताइए इसमें से। सर बोलिए। कोई भी डाटा में कोई भी डाटा का लिंक अगर हमको इसमें हाइपर लिंक के द्वारा जोड़ना है, तो हाइपर लिंक के ऑप्शन में जाकर उस डाटा पर क्लिक करके हाइपर लिंक से उसको जोड़ सकते हैं सर, उस डाटा को जोड़ सकते हैं उससे। कोई भी डाटा सेट अलग अलग जगह हो, अगर हमें एक जगह करना हो उस डाटा को, तो हाइपरलिंक द्वारा उसको क्रिएट करके और एक जगह कर सकते हैं। इसमें किस टाइप की डाटा को ऐड कर सकते हैं, कोई केवल वीडियो पीडीएफ? क्लिप, कोई भी वीडियो क्लिप हो, पीडीएफ हो, जो यदि आपको बोला जाए आप कर सकते हैं, कैसे लिंक किया जाएगा? यस सर। जी सर। इसके बाद आगे देखिए सिस्टम में आगे क्या यूज। तो अभी हमने इंसर्ट फंक्शन में बेसिकली फाइवर टेबल देखा, उसका पिक्चर कैसे इंसर्ट होता है वो देखा, है ना, उसका चार्ट के फॉर्म में कुछ डाटा को कैसे प्रेजेंटेशन करना है, और उसके बाद हाइपर लिंक, है ना, कि इसका यूज क्या है। हम अपने कोई भी डाटा हो, एक्सेल फॉर्म में हो, पीडीएफ हो, कोई भी फॉर्म में हो, आप, है ना, वहां से आप लिंक कर सकते हैं। या कोई ऑडियो है, वीडियो है, उसको भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करना है तो वो आपको बता दिया गया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं, इजी है काम। चलिए, उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स या हेडिंग फुटिंग ये सब उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो वर्ड आर्ट, जैसे ये देखिए अलग अलग वर्ड आर्ट होगा, इसमें आपको ये आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट और वेल,
देखिए इसका डिजाइन हो गया, जैसे ये बेसिकली उतना यूज नहीं है, आप देखे होंगे है ना, होम फंक्शन में यहाँ पे दिखा दो, जैसे होम फंक्शन में ये देखिए ये अलग अलग स्टाइल है, बस सेम वही चीज यहाँ पे है, इसका कुछ ज्यादा यूज है नहीं। आईडी अकाउंटेंट आप लोग ये हेडिंग फुटिंग लगाना है, फुटर लगाना है, जैसे आप देखते हैं पीडीएफ जब प्रिंट करते हैं पेज 1 पेज 2 पेज 3 ऐसे करके है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि एक पेज की डाटा ये हो गई, सेकेंड पेज वो हो गई, है ना, अपने हिसाब से। उसके बाद सिग्नेचर लाइन है, ये सिग्नेचर लाइन जो है आप before can add signature you must follow this format support digital signature। तो ये डीएससी के लिए बोल रहा है, ये अभी हम लोग के पास है, डीएससी नहीं है, कोई बात नहीं। ये सिग्नेचर लाइन के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट से कुछ परचेज करना होता है एंड सपोर्ट के लिए, उसके बाद वो सिग्नेचर आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है आपका सिग्नेचर लाइन का हो गया। कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है मैं बता दूं, जैसे इसमें थर्ड ऑप्शन आप आ जाइए यहाँ पे, ये जो पेज है आपको माउस के हेल्प से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिग्नेचर करना है ना, अपने नाम का, मान लीजिए यहाँ पे हम देखिए माउस की हेल्प से मैं लिखना चाहता हूँ, किसी का नाम लिख दो है ना, सोनू करके, देख रहे हैं आप, सोनू कुमार। तो आप ऐसे भी है ना माउस के हेल्प सिग्नेचर डाल, ठीक है, ठीक है। तो ये सोनू कुमार यहाँ पे ये सेट हो गया, आप इसको कॉपी करके कहीं पे चिपका सकते हैं। तो जब हाथ से खुद से सिग्नेचर करना है तो ये फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। सोनू कुमार ये कैसे हमने हमने किया, फिर से मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट में चले गए है ना, इंसर्ट फंक्शन में ऑब्जेक्ट फंक्शन है, यहाँ पे चले आए, और थर्ड ऑप्शन बिटमैन इमेज में आ गए हम, ठीक है, इसको ओके। और यहाँ पे आपका ये सिग्नेचर वाली बॉक्स आ जाएगा, इसमें कुछ भी आप डालेंगे है ना, तो ये आ जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे सिग्नेचर किया, ये यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में? यस। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, सबसे लास्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सिंबल का। आपको अलग अलग टाइप के सिंबल यदि आपको चाहिए तो आप तो हम मतलब अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, अपने डाटा को सही से रिपोर्टिंग करने के लिए कोई भी सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ नंबर में लिखना है 2 5 करके, तो देखिए ये 2 5 करके यहाँ पे आ गया है। या और भी आप सिंबल लेना चाहते हैं, या ये सिंबल आप ले सकते हैं। ये सिंबल, क्या कोई बता सकता है ये सिंबल क्या है बेसिकली, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है बता सकते हैं। ओम का है सर सिंबल। वेरी नाइस। तो अलग अलग हिसाब से ये सिंबल ले सकते हैं, ये पाई हो गया, सिग्मा हो गया, अल्फा बीटा गामा, ये सब अलग अलग फंक्शन सब है, अलग अलग ये सिंबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं।
बहुत सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन में यही चीज है बेसिकली। आप मेन इसमें जो मैंने आपको बताया कि पाइवट टेबल है, पाइवट चार्ट है और हाइपर लिंक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइवट मतलब इंसर्ट फंक्शन में। उसके बाद कोई पिक्चर का कैसे इंसर्ट करना है, अपने डाटा को कैसे प्रेजेंटेशन करना है चार्ट के फॉर्म में, वो यहाँ पे है। और सबसे लास्ट में आपने देखा कि सिग्नेचर हमें डालना है या कोई सिंबल डालना है तो हम कैसे वहां पे डालें। आपने देखा होगा कि होम फंक्शन में बहुत ज्यादा फंक्शन थी, बट इंसर्ट में उतना ज्यादा नहीं है, उसका हाफ है। ऐसे आपका पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा रिव्यू व्यू, ऐसे करके बहुत से भी ऑप्शन है। सबको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। तो अभी आप में से हमें बताइए कि आज की क्लास अभी जो हुई है ना, ये आपने क्या समझा आज की क्लास? तो टिप्स आप बताइए हमें, क्योंकि जिसको यस जो सर। समझा बस उतना ही आप बताएं, लेकिन कुछ क्लास में बोलिए आप लोग। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे कि आपने कितना समझा नहीं समझा। तो सबको कुछ ना कुछ बोलना है। बोले सर। हाँ रीता बोलिए। सर पाइवट टेबल पाइवट चार्ट सर फिर जाके सर फिर ये पिक्चर लगाने सीखा, फिर जाके सर सिंबल सीखा, सिग्नेचर से सर, और फिर जाके सर नहीं हाइपर लिंक सर। सर एक सर स्लाइड शो किसे कहते हैं सर? स्लाइड शो एक्सेल में हमने सीखा था नहीं, आपका साउंड कुछ सर। कट के आया है। सर हमने सीखा सर पाइवट टेबल पाइवट चार्ट, पिक्चर लगाना, हाइपर लिंक, सिंबल सर, ये सब का फॉन्ट कलर चेंज करना सर। ये सर हम एक बात पूछे सर, क्वेश्चन पूछे सर। हाँ बोलिए। बोले सर स्लाइड शो किसे कहते हैं सर? स्लाइड शो अगर हम सीखे थे सर HTML में सर, जैसे किसी का हम कोई एक कुछ पिक्चर सर जैसे अपने आप चलता है सर, हम सीखे थे, वो स्लाइड शो किसे कहते हैं पूछना हाँ सर। देखिए, स्लाइड्स जो हो गया, ये यदि आप ऑफलाइन में समझ रहे तो वो पावर पॉइंट हो गई। ठीक है। स्लाइड्स जो हो गया आपकी जो गूगल का वो फंक्शन है, हम लोग एक्सेल एंटर करने के बाद उसमें ही जाएंगे, स्लाइड्स में जाएंगे। उसमें क्या है कि उसमें अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आप, पीपीटी के फॉर्म में आता है ना। उसमें वीडियो है, कोई भी सेंटेंस है, वो कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे बनाए, तो वो स्लाइड्स में आ जाएगी। चलिए, हाँ, तो रीना आप बताइए, आपने अभी तक क्या समझा आज की क्लास में? पाइवट चार्ट के बारे में समझे सर, हाइपर लिंक के बारे में, सिग्नेचर, सिंबल डालना, ये हाइपरलिंक होता कॉलम क्या को। है? ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं हाइपरलिंक, ये क्या होता है? हाइपर लिंक जो है कि मतलब जैसे हमें वीडियो को मतलब अति करना है। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए क्लास में सही से। हाँ, अंकित राज पटेल, आप बताइए आपने आज की क्लास में क्या समझा? तो पाइवट टेबल में किसी भी डाटा को अगर हमें देखना हो, मतलब किस स्टेट में क्या सेल हुआ है या कौन सा चीज कितना सेल हुआ, उसको पता कर सकते हैं। उसके बाद कोई लोगो लगाना हो तो इलस्ट्रेशन में लोगो लगा सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। कॉलम में उसको चार्ट, जो डाटा को चार्ट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट है उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हाइपर लिंक है कि अगर हमें कोई भी डाटा, जैसे मेरे पास अगर कहीं कहीं है, उसको हम एक जगह करना चाहें तो लिंक के द्वारा उसको हम सेट कर सकते हैं हाइपर लिंक पे। उसके बाद सिग्नेचर करना और सिंबल डालना, उसके बाद वर्ड को, कोई भी वर्ड को है तो मैं डिजाइन देना, ये सब टेक्स्ट में।
तो फिर आप बताइए। यस सर। सर पहला ऑप्शन जो टेबल का है वो जनरली हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। मीन्स अगर हम लोग को कोई इसको भी रिपोर्ट शो करना है तो उस डाटा को हम लोग एज अ हेडिंग वाइज डिवाइड कर देते हैं और उस डाटा को हम लोग उसी हिसाब से हम लोग शो कर सकते हैं। 4 कॉलम होता है सर, वैल्यू का, रो का, कॉलम का एंड एक्स्ट्रा जो ये फिल्टर के लिए रहता है वो रहता है। और सर उसी में आता है पाइवट चार्ट आता है, मतलब कि उसी पाइवट टेबल को हम एज अ डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं एज अ चार्ट। एंड टेबल में सर होम बटन में सेम फंक्शन था। तो फिर उस पाइवट टेबल में जो 4 बॉक्सेस था, है ना, बॉक्स, उस बॉक्स को बताइए, है ना, उसका क्या मीनिंग। ओके सर। सर पहला तो आप बताए थे वैल्यू का। वैल्यू में सर जनरली जो हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस डाटा को हम लोग उस वैल्यू के कॉलम में हम लोग डालना है। दूसरा था सर रो एंड कॉलम का जो था कॉलम, उस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग लगभग सेम है, बस उसका एज अ प्रेजेंटेशन अलग अलग हम लोग प्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर कोई डाटा को हम लोग रो में प्रेजेंट करना तो रो के कॉलम में जाकर कर सकते हैं, और कॉलम के डाटा में जाकर हम लोग कॉलम वाइज शो कर सकते हैं। और फिल्टर वाइज सर एक्स्ट्रा वो एक सेटिंग है, उसमें एक्स्ट्रा एक एडवांटेज दिया है सर कि अगर एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ डाटा देखना है तो उस फिल्टर के ऑप्शन में जाके उस डाटा को पुट करके वो हम लोग देख सकते हैं सर। एंड सर टेबल सर सेम फंक्शन था होम में, एज अ डाटा को हम लोग टेबल फॉर्म में शो कर सकते हैं सर। इलिस्ट्रेशन में सर हम लोग को पिक्चर को अगर पुट करना चाहें, पेस्ट करना चाहें कोई भी शीट में, तो वो पिक्चर के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं सेटिंग से। क्लिपआर्ट में सर जनरली हम लोग ये इमोजी है या अदर अदर चीज है वो लोग हम इसमें पुट कर सकते हैं सर। शेप्स में सर अलग अलग टाइप्स का हम सब शेप्स में पुट कर सकते हैं। एंड चार्ट में सर वही सेम फंक्शन है जो कि हम लोग पाइवट चार्ट में देखे थे, सेम फंक्शन सर चार्ट का भी है। और हाइपरलिंक सर कोई भी एनी टाइप ऑफ डाटा के लिंक को हम लोग कोई भी ये एक्सेल के शीट में हम लोग लिंक कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा। सिग्नेचर यदि डालना है तो कैसे डालेंगे। सर सिग्नेचर डालना है तो सर हम लोग ऑब्जेक्ट में जाकर ऑप्शन उसमें रहेगा सर, ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहां पे सर सिग्नेचर कर सकते हैं हम लोग सर। बहुत अच्छा। बहुत- खुशबू कुमारी। उज्जवल। जी सर। हाँ, बताइए बताइए, आपने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। जी सर, फाइव टेबल में सर जाकर हम जो भी टेबल है, सेल है, उसको हम सेट कर सकते हैं। चार चार टेबल है जिसमें वैल्यू है, लास्ट और सेकंड है रो, और उसके बाद कॉलम है, उसके बाद फिल्टर है। उसके बाद सर पिक्चर है, पिक्चर में सर जाके हम कोई भी पिक्चर है सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जो साइज लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और सर कॉलम में, कॉलम तो वही सेम है सर, इसमें आप हाइपर लिंक है सर, हाइपर लिंक कोई भी अदर इंसर्ट है, कोई भी लिंक है उसको हम हाइपर लिंक कर सकते हैं, कोई भी डाटा को अपने एक जगह रख सकते हैं। और सिग्नेचर है सर, सिग्नेचर के लिए सर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, जाएंगे 3 नंबर का जो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और सिग्नेचर को सर कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, ये क्लास में आप सही म्यूट कीजिए अपने आप को, क्या बता दें। आप सही म्यूट कीजिए। चलिए, आप में से कोई और बताना चाहते हैं खुद से कि आज की क्लास आपने क्या समझा। चलिए, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हम जो आपको ये बता रहे हैं कि आप उसमें आप बोलिए, इसका आपका 2 बेनिफिट है। एक तो आपके पास जो नॉलेज है ना, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सही से, और इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जैसे आपकी इंटरव्यू लाइनअप होगी,
तो वहाँ पे 5-6 पर्सन रहेंगे, आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। कोई एक्सेल का हो सकता है, कोई टैली का, कोई अकाउंट का, आपको उस सबका रिप्लाई सही से देना है। तो जब तक आपका बोलने का हैबिट नहीं होगा ग्रुप में, तब तक आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे वहाँ। हमने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि उनके पास नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बट वो प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनका इशू हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है आगे। तो जितना आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपने को प्रेजेंट कीजिए, बताइए क्या हमारे पास ये है, हमने ये सीखा, वो सीखा, सीखा। क्लास में कोई भी इशू हो रही है, आप उसी समय बोल दीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया या वो इशू है, तो हम आपको वहीं पे सॉल्व करेंगे, उसका प्रोसेस बताएंगे, अच्छे वे में हम बताएंगे कि कैसे आप समझ सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कितना पढ़े हैं, है ना, जो आप पढ़ रहे हैं। यदि आप किसी को वही चीज समझाते हैं, समझा पाते हैं, और सामने वाला यदि समझ जाता है, तो समझिए कि आपने सही से उस चीज को पढ़ा है। आई बात समझ में? अभी जी आपने सर। इंसर्ट फंक्शन आपने पढ़ा, ठीक है, आप यदि किसी दूसरे पर्सन को समझाएंगे, यदि वो आपसे समझ गया, तो समझिए कि आपने इंसर्ट फंक्शन सही से समझा है। ये बेस्ट ऑप्शन है अपने को चेक करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं।